अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, जो आगे खटारा बोलने वाली ना वो आप लोग सुनो जरा, आप लोगों को भी हंसी आएंगी। किस मुंह से ये बात कर रही है आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। बच्चों को इतने घंटे छोड़ा, पता नहीं कौसर का क्या हाल किया होगा इन्होंने। तंग तो नहीं किया था? नहीं तंग किया। अच्छा हम तो लेट। आप लोगों को याद होगा ये कराची गई थी पता नहीं किसकी मैयत में, तब भी मुस्तफ़ा को यही संभाल रही थी। फिर ये जब ये लोग घूमने के लिए गए थे या पता नहीं कहाँ गई थी, तब भी कौसर बच्चों को संभाल रही थी। आप लोगों को याद होगा, मैयत में ही गई थी मेरे ख्याल से अपने कजन की, तब भी बच्चे कौसर ही संभाल रही थी। और ऐसे बहुत टाइम हुआ है कि ये दुबई, सऊदी और पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है और इसके बच्चे कौसर संभाल रही होती है। 15-15 दिन, 8-8 दिन कौसर बच्चे संभाल रही होती है। तब इसने क्यों नहीं पूछी आके कि बच्चों ने तंग किया कि नहीं किया? हाँ, अभी क्यों पूछ रही है? अभी सऊदी गई थी तो कौसर ही इसके बच्चे संभाल रही थी ना। जब ये लोग मैयत में गए हुए थे, आप लोगों को याद होगा, इसके कजन के जो एक्सीडेंट हुआ था तब भी कौसर बच्चे संभाल रही थी। जब ये इसका मामू गुजरा था तब भी कौसर बच्चे संभाल रही थी। तो ये को बहुत ज्यादा ही घंटे हमने छोड़ दिया है। बच्चों ने ज्यादा तंग तो नहीं किया, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी खटारा? तेरे बच्चे तो वो महीना महीना भर भी संभालती है, तो ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी कि कुछ ज्यादा ही घंटे छोड़ दिए हैं। तो बच्चों ने परेशान तो नहीं किए, उसको आदत है बच्चे संभालने की, तेरी तरह औरत नहीं है वो, बाजारू औरत, घटिया औरत कहीं की। देखे इसकी बातें, यही वजह से ना मेरे को गुस्सा आता है कि बकवास जो करती है ना, दिल होता है इसका मुंह फोड़ देना चाहिए। तो लेने आए थे कि बच्चों को के जाएं, बच्चों को लेकर आए। तंग किया होगा बच्चों ने कौसर कहती है। बिल्कुल बच्चों ने भी तंग नहीं किया। और यहाँ पर ना ये पुलाव भी बनाया हुआ है, तो मैं कह रही थी बस अभी हम जाते हैं। बता दो। मुस्तफा भी पीछे बैठे इंतजार कर रहे हैं, तो सर ने हमें जाने ही नहीं दिया। नहीं, खाना खाए बगैर नहीं जाना, खाना खा के जाओ। चल झूठा। अब देखो कितनी बड़ी झूठी और मक्कार और फुकट खाओ औरत है। उसको बोल के, ठीक है, खाना बनवाए है गोचू ने, उसको बोला होगा कि यहाँ पे खाना बना के रख, हम लोग मटक के और पूरा गांव घूम के जब वापस आएंगे तो इधर पे खाना खाएंगे। और ये जुमा का दिन था, ठीक है, रात का दोपहर में खा चुके होंगे, शाम का कौसर को बोल दिए खाना बनाने। और एक्टिंग ऐसे कर रही है कि कौसर ने रोक ली, जाने नहीं दी। नहीं नहीं नहीं, खाना खा के ही जाना होगा, ऐसे नहीं जा सकते, खाना खा के ही जाना। अरे झूठ जरा कम बोल, वो पागल है जबरदस्ती का इतना सारा खाना बनाएंगी और खा के ही जाना होगा। अभी देखो, नॉर्मल सी बात है कि इंसान डिस्कस करता है ना कि उसने खुद ने भी अगर घर में बिल्लो ने खाना बना ली हो तो फिर वो खाना खराब होगा, या कौसर के इधर खाने को राजी नहीं हुए तो ये खाना खराब होगा। तो इस तरह से बंदा सोच के डिस्कस करके बता के ही पकाता है। इतना सारा खाना ना इंसान ऐਵੇਂ ही नहीं पका देता और बोल देता है नहीं 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 खाना खा के जाना, खाना खा के। झूठ है ना, तू जरा कम बोल। ये बोल के तेरे को ना कौसर के बिना तेरी कोई औकात है नहीं, समझी? कौसर के टुकड़ों पे पलने वाली बेगैरत औरत है तू। कौसर नहीं तो तू नहीं। देख ले तू कितनी बड़ी भिखारन है कि कौसर के घर पे ठूसने के लिए भी तेरे को जाना पड़ता है। वो तो जल्दी आती भी नहीं है तेरे इधर। कुछ मिलाद रहेगा, त्योहार रहेंगी, बुलाती है तो आती है, नहीं तो वो तो थूकने भी नहीं आती है। और तू तो आए दिन उसके घर पे पहुंचे रहती है खाने चाटने के लिए। इतनी बड़ी भिखंडी है तू। और इतना भी इससे नहीं हो रहा है कि बैठ के खाना निकाल ले। गोंचू खाना सर्व कर रहा है, वो बुढ़िया को देखो जरा, ऐसे बराबर नीचे बैठ के ठूसती है, रोजा खोलती है, हर एक चीज में नीचे बैठ जाती है, गार्डन में जाके नीचे बैठे रहती है। देखे ही है, कहीं और जाएंगी ना ये बुढ़िया से नीचे बैठे नहीं जाता है, इसके घुटने की हड्डी टूट जाती है। यहाँ पे भी सोफे पे चढ़ के बैठी है ये गोंचू ने, जो खाना निकाला है ना ये बुढ़िया को देने निकाला है इनके अंदर शर्म गैरत नाम की चीज। अरे थोड़ी सी शर्म कर लो। इतना भी क्या तुम लोग दूसरों के घर पे जाके वीआईपी बन जाते हो? और ये बुढ़िया जो काम वाली है खटारा के घर की, जो ज्यादा ही हवा में उड़ती है, गांव चले जाएंगी कौसर के इधर, बाबर के इधर, तो हवा में उड़ने लगती है कि मैं कोई चीज हूँ।
तेरी औकात है ना खटारा के घर में घुसने के बाद में पता चलती है कि तू सिर्फ और सिर्फ खटारा की नौकर है, इससे अलावा ना तेरी कोई औकात नहीं है बिल्लो। तो ये ड्रामे है ना करना बंद कर दे। हम जा रहे हैं वापस अपने घर पे और इब्राहिम भी हमारे साथ जा रहा है। इब्राहिम आज रहेगा मेरे घर पे, ठीक है? आज मेरे साथ रहेगा, रात भी मेरे साथ रहेगा, ठीक है? मेरे साथ रहोगे इब्राहिम? खुशी खुशी से भाग पड़ता है। मैं जब भी घर पर जाती हूँ, जब भी जाते हैं, इतना ज्यादा रोता है ना, फिर हमारा दिल नहीं करता कि वहां से मतलब इसको छोड़कर आए। तो एक चक्कर ना इसका लगता ही लगता है। ये आता है यहाँ पर, एक चक्कर लगाता है, फिर पापा को साथ में ले जाएगा। मैंने कहा चलो इसको एक चक्कर लगवा लेते हैं, ठीक है इब्राहिम? हाय खटारा की बड़ी बड़ी बातें कि मेरे साथ रहेगा, रात को मेरे साथ रहेगा। तू अपने बच्चों के साथ रहती नहीं है, उसके साथ क्या रहेंगी खटारा तू? बातें तुझे खाली करने को दे दो, वो भी एकदम बड़ी बड़ी बातें। थोड़ी सी शर्म कर लिया कर। वो और तेरे साथ रहेगा? तेरे बच्चे तो तेरे साथ रहते नहीं है, उनके साथ में तेरे को टाइम स्पेंड नहीं करना होता है। और ये हम लोग आ जाते हैं तो पीछे भाग पड़ता है, रोने लग जाता है। कितनी मजा आ रही है ना उसको दिखा के, कंटेंट बना के डॉलर कमाने के लिए। वैसे तो ये बच्चे के दूध के डब्बे गिन रही थी तू। इतनी तो बेशरम औरत है। आज तुझे बड़ी मजा आ रही है। इब्राहिम हमारे साथ रहोगे ना? अब क्या हुआ, तेरी ऑडियंस बर्दाश्त कर ले रही है? मतलब तू इब्राहिम को चाटेंगी, कौसर को चाटेंगी तो ऑडियंस भी चाटना चाहिए। तू गालियां देंगी तो ऑडियंस भी देना चाहिए। तू भी चू है और तेरी ऑडियंस तेरे से 10 गुना ज्यादा चू है। जो लोग बोलते हैं इनको मत दिखा, इनको मत बता, अपनी वीडियो में मत ले, उनके मुंह पे तू चपेड़ मार देती है कि चलो अपना काम करो, मुझे कोई नहीं बोला करो, मुझे कोई नहीं टोका करो, है ना? क्योंकि उनको भी अब समझ में आ गया है ना खटारा के तेरा सिर्फ और सिर्फ है ना कंटेंट ही कौसर है और उसका बच्चा है। इनके अलावा ना तेरी खुद की कोई औकात नहीं है। तेरी औकात क्या है खटारा, बता ना। अगर कौसर और इसका बच्चा इसकी लाइफ में ना रहे तो इसकी क्या औकात है? तो बस वो लोगों को ये चीजें अब समझ में आ गई है कि ये है ना, जब तलक के ये दोनों माँ बेटे को नहीं चाटेंगी ना, इसका गुसर बसर नहीं है, इसके डॉलर नहीं छप सकते हैं और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, जीरो है ये जब से साजन साजन गाई है तब से लेके अभी तलक के ना सिर्फ और सिर्फ इनकी मोहताज है ये औरत। अच्छा, इसकी बेटी की जो हरकतें है ना आगे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो। चलो चलो चलो, कह रहे मोफा के घर जा रहा हूँ, मोफा के घर, मोफा के घर आ गया। शकूटी पिता क्या? ये देखो यहाँ से ना इसने क्लिप कट कर दी। इब्राहिम घर में घुसा भी नहीं, इससे पहले इसकी बेटी ने फटाक से स्कूटी लेके भाग गई और जैसे ही इब्राहिम पीछे भागने लगा इसने वहीं से मतलब क्लिप ही कट कर दी, क्योंकि आगे का बता नहीं सकती थी ना कि इसकी बेटी ने उसको दी नहीं, उसको रुलाई होंगी, धक्का दी होंगी, मना की होंगी कि मैं नहीं दूंगी। और यही हरकतों की वजह से ना लोग इसको इतना ज्यादा सुनाते हैं, इतना इसको ट्रोल किए है ना। बहुत बदतमीज है इसकी छोटी वाली है ना, सच में बहुत ज्यादा बदतमीज है। कोई चीज किसी को नहीं देती, लोगों का खाएंगी, लोगों का ठूसेंगी, लोगों की चीजों पे अपना हक जताएंगी, लेकिन खुद की चीजें नहीं देती। हालांकि इब्राहिम के पास में ना खिलौने कुछ भी चीजें नहीं है, फिर भी ये इसकी बेटी को हर एक चीज मिलने के बाद भी हलकटपना उसका खत्म नहीं होता, हलकटपना नहीं जाता। जैसे माँ की आदत है ना, वैसे ही ये बेटी की भी आदत है कि हम सबका खाए, हमारा जो खाए वो अंधा हो जाए। वहां जाके देखे ना कितने खिलौने फैले हुए थे, हर एक चीज से इसकी बेटी खेल कर आई है, हर एक चीज से। लेकिन यहाँ पे आके उसको एक चीज देने को तैयार नहीं हुई। सोचो कितनी घटिया आदतें डाल के रखी है। शेयरिंग और केयरिंग ना माँ में है, ना तो नानी में है और ना ही तो बेटी में। कोई तीनों में से एक में भी नहीं है। जाहिर सी बात है, बिल्लो के अंदर ही नहीं थी तो खटारा में कहाँ से आती? खटारा में ही नहीं है तो एजाज वली में कहाँ से आती? खटारा तूने की क्या है? बच्चों में तरबियत डाली है क्या? बेशरम कहीं की घटिया औरत। वहां जाके उस गरीब बच्चे का खा पी के खेल के तोड़ के आ जाते और यहाँ पे लेके आएंगे तो दिखावा करने के लिए 2 मिनट के लिए, तो उससे हर एक चीज छुपाते। अभी यही वाले अगर वीडियो में आप लोग देखो ना, वो इब्राहिम आया 2 मिनट के बाद में वापिस जाने की क्लिप डाल दी इसने।
इसने कोई नहीं दिखाई कि वो खिलौने से खेल रहा है, कोई चीज खा रहा है, कोई चीज इन लोगों ने इसके हाथ में दी है, कुछ भी नहीं। बस वीडियो बनाने के लिए लाते हैं, बस घर में घुसेड़ेंगे, ताबड़तोड़ निकालते हैं, गोचू को बोलते हैं ले जाके छोड़ के आ जाए। बस ये वीडियो रहती है इस जलील औरत की, घटिया की। वो बोलते हैं ना, जिसको जितना मिलता है वो उतना ही, ज्यादातर ना जो लोगों को हराम का मिलता है और ज्यादा मिलता है ना, उन लोगों के अंदर ना इसी तरह की चीजें रहती है, जैसे खटारा के अंदर है, और इसकी छोटी अली बेगैरत जो है ना, एजाज वाली, उसके अंदर है। देखो जितना मिलेगा ना उतना रोते रहती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हालांकि बर्बादी खुद बहुत करती है, तोड़ फोड़, फेंकना, गिराना खुद बहुत करती है, लेकिन दूसरे बच्चे के हाथ में, जो कि इसका खुद का ही छोटा भाई है, उसके हाथ में ये नहीं देती है कोई चीज। हर चीज छीनेंगी, हर चीज छीन के खाने की आदत है। जैसे खटारा को आदत है ना, जीजा भी छीन लेती है। लोगों की खुशियां इससे बर्दाश्त नहीं होती है, लोगों को हंसता हुआ देख के इसको जलन होती है। उसी तरह से ना इसकी छोटी वाली है, सच में बहुत घटिया आदतें डाल के रखी है इसने। मेरे को तो ना जरा पसंद नहीं है इसकी छोटी वाली, जितनी वो घटिया है ना, उसके अंदर पूरे पूरे खटारा के गुण है। इतनी घटिया हरकतें सिखाई है। ऐसे बच्चे ना सच्ची में नहीं अच्छे लगते हैं। तैयबा को देखो कितनी केयरिंग और शेयरिंग है, वो कितना वो मतलब ये करती है, इब्राहिम को लाड़ करती है, खाने की चीजें देती है, खिलौने देती है। और वहीं पे इसको देखेंगे ना तो पिटारा पार्ट 2 है ये। इतनी घटिया आदतें डाल के रखी है इसके अंदर। और भाई कटारा ने जो ये वीडियो को लेके ड्रामा की है, मतलब के बेटी से कैसे जान के ड्रामा करवाई है, वो आप लोग देखना। और वो ड्रामे का इसने कुछ और ही मायने निकाल के बैठ के इतना बड़ा लेक्चर दे दी, जो कि बनता ही नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने खूब ट्रोल भी किए इसको। मतलब के 5 साल हो गए, 6ठा साल चालू हो गया है मेरे ख्याल से। ये औरत है ना, उन चीजों से बाहर ही नहीं आना चाहती। ये औरत वो चीजों को, वो मुद्दों को खत्म ही नहीं करना चाहती, जबकि सच्चाई क्या है क्या नहीं है सबको पता है। सही है, सबको यहाँ पे दिखता है कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। लोग 5-6 साल से इसको देख रहे हैं, लोगों को सब पता है कि गोचू किसका है, किसके साथ में रहता है, किसकी केयर करता है, किसके तरफ उसका झुकाव है, किसके प्रति वो अपना फर्ज निभा रहा है, किनका गुलाम है, उन लोगों को सब पता है। फिर भी सोचो कितनी बेशर्म है कि मुंह उठा के आती है सिंपैथी लेने के लिए। लानत है वैसे खटारा, तेरे पर करोड़ों दफा लानत। अच्छा आप लोग इसके नाटक का जरा पार्ट सुनिए, बाद में इसका जो लेक्चर है ना वो भी मैं आगे आप लोगों को सुनाऊंगी। पहले ये सुनिए नाटक, इसकी जो बेटी है ना नाटकबाज, उसका नाटक देखो पहले आप लोग। बाय बाय, जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चली हुई है ना, खैर ये भी जा रहे हैं अपने घर। फिर ये मुझे बताओ, हम तैयारी करके रखे हैं अभी अपनी। चलो फिर इनकी भी तैयारी जल्दी करवा कर आना। आए तो पापा देर से आएंगे ना, वो लेट हो जाएगा। उधर तो थी, अभी क्या करने जा रही हो? नहीं अभी अब घर चलो, मैं अकेली हूँ घर पर। पापा ने अभी वापस नहीं आना, वो कहीं और जाएंगे। इब्राहिम को छोड़ के कहीं और घर जाना है उनको, आगे जाना काम है। आए तो उनको काम है, दूर जाना है उनको। इतनी दूर क्या करने जाओगी? वो स्टेशन पे बहुत दूर किसी के घर काम पे जाना है। वापस आओ। वो पापा कह रहे इब्राहिम को छोड़ के आ रहा हूँ। डायपर नहीं लगा, पीछे कर देगा। अच्छा फिर मैं साथ ड्रॉप करने जाऊँ। चलो आप जाओ ना, फिर आ जाना। नहीं नहीं आगे जाना है, वो फिर काम करके चल दिया ना। गाड़ी बड़ी वाली लेने जा रहे हैं। बड़ी बंद करो, जाओ 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 जाओ। बड़ी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। छोटी बच्ची हो क्या, अभी भी रोती हो? अभी मुस्तफा से हैप्पी फील कराने के लिए टर्टल बना हुआ है तो अभी हम जा रहे हैं। तो ये औरत ने ये ड्रामा करवाई अपनी बेटी से, जो कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ती है, याद भी अच्छी रहती है और ड्रामा भी बहुत अच्छे से कर लेती है। जिस तरह से ये वीडियो बना के उसको रुला के दिखा रही है, कोई कल तो शादी हुई नहीं है ना, जो तो इस तरह का वीडियो बना रही है। और इससे भी ज्यादा छोटा तो इब्राहिम है। जब रोज वो इब्राहिम को छोड़ के निकलता है, इब्राहिम कैसे रोता है, कैसे पीछा लेता है अपने बाप का, वो वीडियो नहीं बनाती कटारा तू?
हाँ, बिगड़ी हुई बेटी का वीडियो तूने पहले बना दी, पहले दिखाने आ गई कि ये देखो मेरी बेटी रोती है, पापा रात को छोड़ के। अरे सुबह से लेके रात तक के तो तुम ही लोग के पास रहता है, बल्कि वो तो रात को भी नहीं जाता है। कौसर ने खुद अपने मुंह से बोली है कि 8-8 दिन तू आता ही नहीं है, तो देखो कहाँ से बच्चा पहचानेगा, कहाँ से वो बताएगा कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और तू यहाँ पे आके ड्रामा कर रही है क्योंकि तेको कंटेंट बनाना था, रोना धोना डालना था, है ना। मतलब सोचो, ये औरत इतने इतने दिन जब जिठानी के इधर बेटियां छोड़ देती है तब इसकी बेटियां नहीं रोती है। अभी लास्ट टाइम पे कराची गई थी, जेठानी के इधर थी ना इसकी बेटियां, तब नहीं रोई। लेकिन कौसर के पास जा रहा है तो उसको रोना आ गया। अरे किसको उल्लू बनाती है खटारा तू यहाँ पे? क्या हमें नहीं पता कि तू ये सब ड्रामे करती है, दिखावा करती है? कितनी बड़ी तू ड्रामेबाज औरत है। ये दिखावा करके सिंपत्ति लेना, दुनिया भर की तो तुम लोगों को जिल्लत मिल रही है अब कमेंट में, फिर भी तू सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब यहीं से तुम लोग देख लो, इसको इतनी अपने बाप की पड़ी रहती इसके बच्चों को। हाँ, तो ये जिठानी के इधर छोड़ के फिर क्यों गई थी करा वहां पे गांव में, और तब नहीं रोई इसकी बेटियां। अभी इसको रोना आ गया, क्यों? क्योंकि कौसर के पास जा रहा है। सिंपत्ति कौसर से मिलेंगी, जिठानी से तो मिलेंगी नहीं। जब पूरा पूरा दिन छोड़ के दोनों मियाँ बीवी निकल जाते हैं सैर सपाटे के ऊपर, हाँ, तब भी इसकी बेटियां नहीं रोती है। जब वो चले जाता है गांव के अंदर प्रॉपर्टी की डील वगैरह करने के लिए, तब इसकी बेटियां नहीं रोती है। इसकी बेटियों को रोना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि वो कौसर के पास जाता है ना, तभी इसकी बेटी को रोना आता है। और वो भी साफ नजर आ रहा है भाई, दिखावा कर रही है। सिखाई है उसको तो वो रोकने का ड्रामा करके रखी है। इतना इतना जब ड्रामा करती है कटारा। जब गोचू गांव गया हुआ था, खुद ये असगर के साथ में सोने के लिए होटलों में जा रही थी, तब तेरी बेटी नहीं रो रही थी? तब तो छोटी भी थी वो। तो तब तूने वीडियो नहीं बनाई कि मेरी बेटी मेरे लिए रो रही है, मैं इसको छोड़ के जीजा के साथ में मुंह काला करने जा रही हूँ। अभी तू दिखावा कर रही है, जबकि वो गया भी नहीं होएगा, वो इब्राहिम को छोड़ के रिटर्न आया होगा क्योंकि इसके बच्चे संभालता है वो रात को। ये कस्टमरों के साथ में या होटल में मुंह काला करती है या ऊपर बेडरूम में करती है। ये थोड़ी ना अपने बच्चे रात को देखती है, ना बिल्लो देखती है। तो बच्चे कौन देखेगा? गोचू देखता है बच्चे। तो वो कोई नहीं जाता उधर पे सोने के लिए। बस वो 2-3 घंटे के लिए मुश्किल से गया तो गया, नहीं तो वो जाता नहीं है। इन लोगों ने रखे है किसी को के कौसर के पास में रहे, जिसको छुपाने के लिए पहले ही लोग उसका दरवाजा खुलवा देते हैं और यहाँ पे बैठ के ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे होते हैं। ड्रामेबाज घटिया औरत, शर्म नहीं आती है बार बार सिंपत्ति लेते हुए। और वो बच्चों के लिए सिंपत्ति ले रही है जो बच्चों को अपने बाप की कुछ पड़ी ही नहीं है, जिनको लेना देना ही नहीं है माँ बाप से। आदत डाल चुकी है इतने खुद के बगैर रहने की, बच्चों को गोंचू के बगैर रहने की। पूरा पूरा दिन दोनों मियाँ बीवी जब भटकते रहते हैं, हाँ, शॉपिंग करने जा, इधर जा उधर जा, तब नहीं रोती इसकी बेटी, जो चुपके से ये निकल के भाग जाते हैं। और अभी देखो जरा, जब मालूम है तेरी बेटी रोएंगी, अगर के नेचुरल रोती वो, उस तरह की उसकी आदत होती, तो जब इसको मालूम है कि बेटी रोएंगी तो क्या जरूरत थी कि उसी के सामने बाय बाय टाटा करके, हाँ, बाइक निकलवाने की। और आप लोगों को पता है ना, ये जो स्कूटी है ये इसके बेटे की है और वो रात भर दिन भर भटकता है। ये क्या बोली कि अब पापा है ना सुबह आएंगे, लेट आएंगे, टाइम लगेगा, तो वो स्कूटी दे देगा उसको। हाँ, वहां से तूने क्लिप तो कट कर दी, लेकिन ये तो नहीं बताई ना कि गोंचू रिटर्न आ गया था। अरे कटारा, बस कर ये छिचोरापना करना। इतनी तू ड्रामेबाज औरत है, इतनी तू झूठी मक्कार फ्रॉड औरत है। शर्म से डूब के मरना चाहिए तेरे को। आ जाके वही अपनी संडियों का कंटेंट बना बना के यहाँ पे सिंपत्ति लेने आ जाती है, रोते हुए दिखा रही है। पहले भी देखे हमने तेरी बेटियों को रोते हुए, समझी। और अब 5 साल से देख रहे हम लोग कि तेरी बेटियां है ना सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए रोती है, बाकी उनको बाप की कुछ नहीं पड़ी। जिनके लिए उनको पड़ी रहती है ना, उनके लिए जाने के लिए वो सच में रोते हैं।
इतनी बाप की माया होती, टीचरों के घर पे क्यों पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात रुकते इसके बच्चे। यहीं से पता चलता है कि खटारा को सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना होता है कौसर के लिए। अब देखो उसी के घर पे पुलाव बिरयानी खा के आई है घर पे, और आते साथ में इसको टारगेट की। सोचो कितनी नमक हराम औरत है ये, कितनी बेहुदा और घटिया औरत है ये। है इसके अंदर नमक का इतना सी भी जस है इसके अंदर, शर्म है कि मैं अभी इसके घर पे से ठूस के आई हूँ, अभी मैं इसको गालियां कैसे खिलवाऊं। कितनी बड़ी नीच औरत है ये। उसी के घर पे खा के ठूस के आके फिर उसी को गालियां खिलवाने के लिए जानबूझ के बेटी का रोना धोना करवाई ताकि ऑडियंस उसको गालियां दे। अरे जब तेरे बच्चे वो पूरा पूरा दिन संभालती है, अभी भी तुम लोगों ने देखे ना यही वीडियो में, गोचू ने बच्चों को लेके कौसर के इधर छोड़ा, इसको गाड़ी में बिठा के लेके गया, पूरा दिन ये लोग भटके, पूरी शाम रात को लेके आया। हाँ तभी वही कौसर संभाल रही थी ना, और तब नहीं आई इसकी बेटी को अपने बाप की याद, तब वही संभाल रही थी, तब वो बुरी नहीं थी। हाँ तब वो बहुत अच्छी थी, जो पूरे घर में इसके बच्चों ने कचरा पसारा करके रखे, दुनिया भर का गंद करके रखे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और घर पे आते साथ में वही कौसर से इसको प्रॉब्लम हो गई। तब तलक के इसकी बेटी को याद नहीं आ रही थी अपने बाप की। जब कौसर के इधर छोड़ के निकल रहा था तब क्यों नहीं रोई इसकी बेटी। हाँ क्या आप अकेले मत जाओ, मेरे को भी आपके साथ जाने का है, तब क्यों नहीं रोई। अभी इसको रोना आ रहा है, यहाँ से वहां पे छोड़ के निकलेगा तो रोना नहीं आता है, वहां से यहाँ पे छोड़ के निकलेगा तो इसकी बेटी को रोना आता है। अरे कटारा सबको सब कुछ समझता है, यहाँ पे ऑडियंस है ना, बेवकूफ नहीं है, सबको दिमाग है, और जिनको नहीं था ना उनको भी दिमाग आ गया है। 5 साल से ना तेरा ये सब कुछ देख रही है ऑडियंस, पागल नहीं है ऑडियंस, बेवकूफ नहीं है। जितना पागल बनाना था ना बना ली, अब नहीं बनती ऑडियंस। तभी तो ऑडियंस ने इतने जूते मारी तेरे मुंह पे, बेगैरत घटिया औरत। इतना गंदा कंटेंट बना के हराम का खा रही है, कितना गू खाएंगी कौसर का, कितना सदका खाएंगी। शर्म कर, शर्म, डूब के मर जा, नमक हराम बेफिरावन घटिया औरत। सच में मेरे को तो ना ये औरत एक आंख अच्छी नहीं लगती है, जरा भी इसकी हरकतें मेरे को नहीं पसंद है। किसी दिन कोई मिल जाए और कूट देना, इसको मजा आ जाएंगी। खैर चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।